start chapter 9, Vital Villages, Thriving Towns of History. Okay. Vital villages, thriving towns means खुशहाल गांव और समृद्ध शहर. Okay. So let's read. Prabhakar at the blacksmith shop. Blacksmith means होता है लोहार. Okay. Prabhakar sat watching the smiths at the local shop. There was a small bench on which iron tools like axes and sickles were laid out, ready for sale. A bright fire was burning and two men were heating and beating metal rods into shape. It was very hot and noisy, and yet it was fascinating to watch what was happening. तो प्रभाकर जो था वो ब्लैक स्मिथ मीन्स लोहार की शॉप पर था. तो प्रभाकर वहां बैठा हुआ देख रहा था स्मिथ की, ब्लैक स्मिथ जो था लोहार की शॉप को देख रहा था बैठकर, है ना, कि वहां क्या काम चल रहा था. तो वहां एक स्मॉल बेंच थी जहां पर बहुत से टूल्स रखे हुए थे, आयरन से बने हुए टूल्स. लोहार है, आयरन मीन्स लोहा होता है, तो लोहे की टूल्स ही होंगे. ठीक है. जैसे एक्स मीन्स कुल्हाड़ी और सिकल मीन्स हंसिया, है ना, वहां पर रखे हुए थे, वो भी बेचने के लिए. और एक ब्राइट फायर वॉज बर्निंग मीन्स एक भट्टी जल रही थी. ठीक है. और दो व्यक्ति जो थे, टू मैन जो थे, वो आयरन रॉड को, लोहे की रॉड को पीट कर उसे शेप दे रहे थे. तो वो बहुत ज्यादा हॉट भी था और बहुत सारा नॉइसी मीन्स होता है आवाज वाला, है ना. और प्रभाकर को ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा था. ठीक है, कि आगे क्या होने वाला है. नाउ आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर. तो लोहे से बने औजार और एग्रीकल्चर मीन्स कृषि. ठीक है. तो आयरन मीन्स लोहा, है ना, वो तो डेली लाइफ में हम यूज करने लगे हैं. ठीक है. आयरन की चीजें हो गई, स्टील की चीजें हो गई, ये सब हमारी लाइफ का पार्ट बन चुकी हैं. तो आयरन का यूज सब कॉन्टिनेंट मीन्स उपमहाद्वीप में लगभग 3000 ईयर्स एगो, 3000 साल पहले स्टार्ट हुआ था. तो आयरन टूल्स और वेपन्स, आयरन से बने हुए औजार और शस्त्र वगैरह जो हैं, वो मेगालिथिक कब्रों में पाया गया है. इसका बहुत बड़ा कलेक्शन मिला है, जो कि आपने चैप्टर 5 में पढ़ चुके हैं. ठीक है. तो लगभग 2500 ईयर्स एगो, 2500 साल पहले आयरन टूल्स के विकास के एविडेंस मिले हैं, कुछ सबूत मिले हैं. तो इसमें क्या क्या चीजें मिली हैं. एक्सेस मीन्स कुल्हाड़ी. ठीक है. जो कि फॉरेस्ट साफ करने के लिए, क्लियर करने के लिए यूज किया जाता था. आयरन प्लगशेयर मीन्स लोहे के हल के फाल, प्लगशेयर मीन्स हल जानते हैं आप लोग, है ना, वो पाए गए, जिनका यूज एग्रीकल्चर में किया जाता था, कृषि में किया जाता था. ठीक है. नाउ अदर स्टेप टू इंक्रीज प्रोडक्शन. दूसरे कुछ और स्टेप्स प्रोडक्शन बढ़ाने के. तो फर्स्ट था उसमें इरिगेशन मीन्स सिंचाई. तो राजाओं और उनके राज्यों का समृद्ध गांव, ठीक है, समृद्ध गांव, फ्लोरिशिंग विलेजेस के बिना खड़े रहना बहुत डिफिकल्ट था. तो जब न्यू टूल्स और ट्रांसप्लांटेशन का सिस्टम, रोपाई करने वाला सिस्टम, जो कि आप चैप्टर 6 में पढ़ चुके हैं, तो जब उनका इंक्रीजमेंट हुआ, जब वो बढ़ने लगे, तो उसके साथ साथ इरिगेशन का भी यूज बढ़ गया. इरिगेशन का यूज ज्यादा से ज्यादा मात्रा में होने लगा. तो उसके लिए कैनल्स, वेल्स, कैनल्स मीन्स होता है नहर, है ना, वेल्स मीन्स कुएं, टैंक्स और आर्टिफिशियल लेक्स बनाए जाने लगी. तो यदि आप चार्ट को देखेंगे, नीचे एक चार्ट दिया हुआ है, अगर आप चार्ट को देखेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि उसमें इरिगेशन का जो कंस्ट्रक्शन था, है ना, उसके कुछ स्टेजेस वहां पर मेंशन किए गए हैं. ठीक है. जैसे कुछ फ्रेसेस यहां दिए गए हैं, देखें आप. लेबर इज प्रोवाइडेड बाय द पीपल.
लेबर जो है, श्रमिक है ना, वो लोगों के द्वारा प्रोवाइड कराए जाते थे। फार्मर्स किसानों को भी प्रॉफिट होता था। क्यों? क्योंकि क्रॉप प्रोडक्शन बहुत अच्छी मात्रा में होता था। फार्मर की फार्मिंग में प्रोडक्ट इंक्रीजमेंट होने लगी थी, है ना, तो वो आसानी से टैक्स पे कर सकते थे। किंग्स जो होते थे, राजा जो होते थे, वो इरिगेशन वर्क के लिए मनी भी प्रोवाइड कराते थे लोगों को, और प्लान भी प्रोवाइड कराते थे। ठीक है, तो यहां देखें, और भी ये पूरा एक चार्ट बना हुआ है, इसमें कुछ चीजें, कुछ स्टेजेस दिए हुए हैं। जैसे किंग्स नीड मनी फॉर आर्मीज, राजाओं को आर्मी के लिए पैसों की जरूरत होती थी, पैलेसेस और फोर्ट्स के लिए भी होती थी, है ना। वो फार्मर्स से टैक्स का डिमांड करते थे। ठीक है, और ये पॉसिबल हो पा रहा था इरिगेशन की वजह से। ठीक है, फिर प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा था। तो यहां पर और भी जो चीजें हो रही थी, तो वो आपको फाइंड करके यहां पर लिखनी है। ठीक है, रेस्ट वी विल रीड टुमारो।